ये नाज़रीन स्टोरी है इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की। वहाँ पर एक लड़की के साथ एक लड़के की हेलो हाय हो जाती है और वहाँ पे उनका आपस में एक दूसरे के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर कर लेते हैं। तो अब बातचीत होते होते वो इस लेवल पर चले जाते हैं कि वो जो लड़की उसको अपनी या तस्वीर न्यूड पिक्चर्स शेयर करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान वहीद रामे और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल एलिगन पाकिस्तान। आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ ये हमारे माशरे का एक मनफी पहलू है जो कि हम अमूमन शेयर नहीं करते, किसी के सामने बयान नहीं करते। लेकिन मेरा जो है वो आज ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आइंदा कोई भी ऐसा बच्चा इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो और इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। ये नाज़रीन स्टोरी है इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की जो कि अपने दोस्तों के साथ एक टूर प्लान करते हैं और नादरान एरियाज़ की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर वो घूम फिर रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ एक लड़कियों का ग्रुप जो है वो भी घूमने के लिए आया होता है। तो वो घूमते घूमते उनकी वहाँ पर एक लड़की के साथ एक लड़के की हेलो हाय हो जाती है और वहाँ पे उनका आपस में एक दूसरे के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर कर लेते हैं। उसके बाद वो वापस आ जाते हैं और उनकी वो इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू हो जाती है। और वो बातचीत होते होते वो इस लेवल पर चले जाते हैं कि वो जो लड़की होती है वो उस लड़के से उसके पर्सनल जो उस अकाउंट के अंदर क्लोज सर्कल के अंदर लोग ऐड होते हैं उनके बारे में जानकारी शुरू कर देती है कि ये कौन है, ये कौन है। तो वो लड़का उसको बताता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरा चचा है, ये मेरा कज़न है, ये मेरा दोस्त है। तो वो लड़की उस लड़के के क्लोज सर्कल के अंदर जितनी आईडीज़ होती हैं या इंस्टाग्राम के अकाउंट्स होते हैं उनको ऐड भी करना शुरू कर देती है और साथ साथ उनके बारे में इंफॉर्मेशन उस लड़के से भी कलेक्ट करना शुरू कर देती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप वगैरह पर और स्नैपचैट वगैरह के ऊपर भी एक दूसरे के साथ चिट चैट शुरू कर देते हैं। और वो कुछ अरसे के बाद, कुछ 15-20 दिन के बाद वो इस लेवल पर उनकी जो है वो गुफ्तगू चली जाती है कि लड़की उसको अपनी या तस्वीर न्यूड पिक्चर्स शेयर करती है, लेकिन उसमें वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करती। उसके बाद वो उस लड़के से भी इस चीज़ का तकाजा करती है कि आप ही मुझे अपनी न्यूड पिक्चर्स भेजो। और वो जो लड़का होता है वो भी यही करता है, लेकिन उसमें वो अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं करता। उसके बाद अब कहानी के अंदर ट्विस्ट आ जाता है। वो जो लड़की होती है वो उस लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि मुझे 3 लाख रुपया दो, अदरवाइज़ मैं आपकी ये जो तस्वीर है आपकी फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दूँगी। अब वो लड़का बिल्कुल परेशान हो जाता है और बिल्कुल हवास बाख्ता हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। और वो उससे निगोशिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो निगोशिएशन जब कामयाब नहीं हो पाती तो वो लड़का क्या करता है कि वो अपने जो क्लोज सर्किल के अंदर इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल्स होती हैं उनको एक मैसेज भेजता है कि जी इस तरह से अगर आपको कोई मैसेज आए तो उसको आप खोलिएगा मत, उसमें कोई ना कोई स्पैम होगा। लेकिन वो लड़की कुछ लोगों के साथ उसकी तस्वीर शेयर करना स्टार्ट कर देती है और वो लड़का कहता है कि जी मैं एक दफ़ा तो बिल्कुल शॉक और कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि उसमें ज़ाहिर बात है उसके फैमिली के लोग थे। लेकिन वो लड़का जो कि पढ़ा लिखा होता है तो वो फिर फैसला करता है कि मैंने अब इसके अगेंस्ट जो लीगल एक्शन होगा वो करूँगा। और वो साइबर क्राइम्स विंग जो है उससे कांटेक्ट करता है और वो फिर उसको सारा ओवरकम करते हैं। तो और वो उसकी तस्वीर और वो सारा कुछ जो है वो उस लड़की से रिकवर किया जाता है। तो नाज़रीन ये स्टोरी सारी शेयर करने का मकसद ये था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें जो है ना वो ये इस तरह के किसी भी जो इल्लीगल एक्टिविटी है उसके अंदर इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता आप कहीं पे ट्रैप हो गए हैं तो जो लीगल एक्शंस हैं हमारे इदारे मौजूद हैं और साइबर क्राइम विंग्स हैं वो मौजूद हैं। तो बजाय इसके कि किसी के हाथों ब्लैकमेल होते रहें, अपने उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कांटेक्ट करें और इस तरह के किसी भी हादसे का शिकार होने से ख़ुद को भी बचाएं और बाकी लोगों को भी बचाएं।